Hi everyone, let's discuss something about Shukrachakya Misl and Ranjit Singh. In this particular video, we will cover the part of Ranjit Singh. तो रंजीत सिंह जो है, जब इनका जन्म हुआ था तो ये दिन था नवंबर 2 1780 का। तो उस समय में जो ये पूरे सिख एम्पायर के अंदर मिस्ल हुआ करते थे, उसमें 12 सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्ल थे। मिस्ल का मतलब क्या है? ये ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें आलू वालिया, भांगी, धले वालिया, फैजलपुरिया, कान्हैया, करोड़ सिंघिया, नक्कई, निशानिया, फुलकिया, रामगढ़िया, शुक्र चक्रिया और शहीद मिस्ल हुआ करते थे। इन मिस्ल के अंतर्गत जो पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो गुरुमत संघ के ऊपर बेस्ड था, विच वॉज एसेंशियली अ पॉलिटिकल, सोशल एंड अ इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अंतर्गत रंजीत सिंह जो थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो शुक्रचकिया मिस्ल से बिलोंग करते थे। ये महान सिंह के बेटे थे और महान सिंह शुक्रचकिया मिस्ल के लीडर थे। महान सिंह की मृत्यु जब हुई उस समय रंजीत सिंह केवल 12 साल के थे, लेकिन रंजीत सिंह ने बहुत ही जल्द, काफ़ी कम उम्र में ही जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसको समझा और इस तरफ काफ़ी अच्छे कदम बढ़ाए। 18th सेंचुरी के अंत तक आते आते जितने भी मिस्ल थे वो सब के सब डिसइंटीग्रेट हो गए, उन सभी की पावर्स खत्म हो गई, लेकिन शुक्रचकिया मिस्ल की पावर डिसइंटीग्रेट नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण था रंजीत सिंह। इस समय में अफगानिस्तान में सिविल वॉर्स हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक पावर स्ट्रगल चल रहा था कि कौन अगला सक्सेसर होगा। इसके बाद अगले 30 सालों तक यहाँ पे बहुत लंबी लड़ाइयाँ होती रही, जिसके कारण जो नेबरिंग इलाके थे वहाँ पे रंजीत सिंह ने फुल्ली एक्सप्लॉइट किया, उनको जीता और वहाँ पे रूथलेस पॉलिसी को अपनाया, जिसे रूथलेस पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन कहते हैं। इसका मतलब है चाहे खून बहाना पड़े, चाहे लड़ाई लड़नी पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा किंगडम सेंट्रल पंजाब में कार्व आउट कर लिया। 1799 में रंजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर बना दिया गया था। जमन शाह ने इन्हें लाहौर का गवर्नर बनाया था, जो कि उस समय में अफगानिस्तान के रूलर थे। और 1805 में रंजीत सिंह ने जम्मू को एक्वायर किया, अमृतसर को एक्वायर किया और इस तरीके से उन्होंने काफ़ी बड़ा एम्पायर बना लिया था, जिसके अंतर्गत लाहौर उनकी पॉलिटिकल कैपिटल था और अमृतसर उनका रिलीजियस कैपिटल था। तो पंजाब में लाहौर जो है पॉलिटिकल कैपिटल बना और अमृतसर पंजाब का रिलीजियस कैपिटल बना, जो कि पूरी तरह से रंजीत सिंह के रूल के अंदर आया। इसके अलावा रंजीत सिंह ने जो डोगरास जम्मू में रहते थे उनके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस को मेंटेन किया और नेपालीज जो थे उनके साथ भी उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशंस रखे, उनको आर्मी में भी जगह दी। इस तरीके से रंजीत सिंह की पावर बढ़ने लगी। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं एक डर था ब्रिटिशर्स को कि फ्रांसो रशियन इन्वेशन इंडिया में हो सकता है, और वो ज़्यादातर लैंड रूट्स के द्वारा ही होने के चांसेस थे। तो 1807 में लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकैफ को भेजा लाहौर के अंदर रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन करने के लिए। रंजीत सिंह ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि रंजीत सिंह भी जानते थे कि किसी भी पॉसिबल लैंड इन्वेशन में उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मेटकैफ का जो प्रपोजल था वो एक ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस का प्रपोजल था, जिसकी कंडीशंस ये थी कि अंग्रेज़ों को न्यूट्रल रहना होगा अगर कभी भी सिख अफगान वॉर होती है, यानी कि अगर अफगानियों ने सिखों पर हमला किया या किसी भी तरह से लड़ने की कोशिश की तो इस केस के अंतर्गत अंग्रेज न्यूट्रल रहेंगे और बदले में वो कंसिडर करेंगे कि रंजीत सिंह एक सोवरन रूलर है एंटायर पंजाब के अंदर, इंक्लूडिंग द मालवा, यानी कि सतलुज नदी के किनारे जो मालवा की टेरिटरीज आती हैं वहाँ पे भी रंजीत सिंह को एक्नॉलेज कर लिया गया। हालांकि कोशिशों के बाद भी ये नेगोशिएशन फेल हो गई और पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल बदल गया। कहीं ना कहीं नेपोलियन का इन्वेशन होना अंग्रेज़ों के मन में था और ये एक बहुत बड़ा डेंजर था, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने काफ़ी असर्टिव तरीके से कोशिशें की। रंजीत सिंह फाइनली ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करने के लिए तैयार हो गए, जो कि 25 अप्रैल 1809 को साइन की गई थी विद द कंपनी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हैं इमीडिएटली जो पोटेंशियल इफेक्ट्स हैं उसके हमें देखने को मिले सिंध के इलाके में। इसके कारण कहीं ना कहीं रंजीत सिंह का जो एक पूरा एम्बिशन था कि वो अपने एम्पायर को सिख नेशन के अलावा और बाहर भी फैलाएं, वो कहीं ना कहीं चेक हो गया।
अब इंटायर सिख नेशन के अंतर्गत वो अपने एम्पायर को और ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे, क्योंकि सतलुज नदी को एक बाउंड्री के रूप में माना गया था। अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, सतलुज नदी एक बाउंड्री लाइन थी फॉर हिज डोमिनेशन एंड द कंपनीज। तो ना ही कंपनी की आर्मी इस सतलुज नदी को क्रॉस कर सकती थी और ना ही रंजीत सिंह की आर्मी ऐसा कर सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जो है वो जानते थे कि सतलुज नदी के ईस्टर्न साइड में तो वो नहीं जा सकते, तो इसीलिए रंजीत सिंह ने अपने पूरी फोर्सेस और पावर्स को, अपनी पूरी एनर्जी को वेस्टर्न साइड में लगा दिया। उन्होंने मुल्तान को 1818 में कैप्चर किया, कश्मीर को 1819 में, पेशावर को 1834 में। जून 1838 में रंजीत सिंह ने पॉलिटिकल तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से काम किया और उसके बाद उन्हें कंपेल किया गया था कि उनको एक ट्रिपरटाइट ट्रीटी साइन करनी होगी विद इंग्लिश। हालांकि उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल किया और वो ब्रिटिश आर्मी को पैसेज नहीं देना चाहते थे उनकी टेरिटरीज में से। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश आर्मी दोस्त अली, जो कि उस समय के अफगान अमीर थे, अफगानी शासक थे, उनके खिलाफ अटैक कर रहे थे। लेकिन फिर राजा रंजीत सिंह और कंपनी के जो रिलेशंस हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रंजीत सिंह थोड़े से वीक तो थे, क्लियरली ये इंडिकेट होता है। हालांकि वो कॉन्शियस थे कि उनकी वीक पोजीशन है, इसीलिए उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिसमें कि वो ऑर्गेनाइज कर सके दूसरे इंडियन प्रिंसेस के कॉलिशन को, या वो किसी भी तरीके से अपने लिए कोई स्ट्रगल खड़ा कर सके। इसीलिए उन्होंने एक बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया। लेकिन ये बैलेंस ऑफ पावर ज़्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है जून 1839 में, और इनकी डेथ के साथ ही जो इनके प्रोसेस थे एम्पायर के अंतर्गत वो सभी डिक्लाइन हो गए। प्रोसेस ऑफ एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया। तो ये सारी चीज़ें थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में और रंजीत सिंह के बारे में। इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं हम उसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंत में आपको सभी को बताना चाहूँगी कि आप भी इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, अनअकैडमी के यूपीएससी टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि अभी अनअकैडमी आपको 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन दे रहा है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 30 नवंबर से पहले तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं top10। टॉप 10 इज माई रेफरल कोड विच विल गिव यू एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, और 25% ऑप्शनल के साथ सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिल रहा है, और 10% आपको टॉप 10 के कोड से मिल रहा है। तो ये लिमिटेड ऑफर के नए प्राइसेस हैं जिसमें कि आपको फ्लैट 2500 ऑफ मिलता है। और साथ ही हमारे ये सभी नए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी शुरू हो चुके हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। नए जो बैचेस हैं वो 1 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं 2022 एंड 23 एस्पिरेंट्स के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी तैयारी है। फ्री टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी करवा रही है, जिसमें अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे 11 बजे होता है। T20 डेली करंट अफेयर जो है मंडे टू फ्राइडे 7:30 होता है, और अभियान एक डेली स्टैटिक क्विज है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मंडे टू फ्राइडे 10 AM होता है। यूपीएससी सीएससी का मेगा कॉम्बैट हर संडे 11 बजे होता है। इस संडे 28 नवंबर को 11 बजे यूपीएससी सीएससी का मेगा कॉम्बैट होने वाला है। और अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20 जीएस बुक्स मिलती हैं, तो इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। और ये जो 20 किताबें हैं डोर स्टेप डिलीवरी में है, हिंदी में भी अवेलेबल हैं, तो सब्सक्रिप्शन लेने पर ये आपको फ़ायदा होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनलाइज्ड मेंटर्स भी मिलते हैं जो कि आपको डेली बेसिस पर मोटिवेट करते हैं और गाइड करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।